बड़ा समस्या ज्यादा। ठीक है ऐसा करो जी चलो अरे द्वार पर तुमको घर जाके नहीं कहते कोई भी औरत को जी बच्चा होने के बाद शरीर का वजन कम जाए जाए सुस्त हो जाए जाए सुस्त हो जाए और कोई भी औरत सुस्त हो जाता है सुस्त हो जाए जाए जी इसका जिम्मे दर्द होता है ना कम से कम 12 दिन जी लेकिन क्या है नाजायज की करबै हम नाजायज कर रहे की से तो उगल है जनता। ठीक है मैं पूछता हूँ पूछियो हे महारानी क्या बात कैसी मैं बिल्कुल ठीक बच्चा पैदा कर चुका हाँ सुनो कि छौज तुम्हारे सौतीन के बाज बाजिन का नाम था। आज तुम्हारे को से लड़का पैदा लिया, एक ही बेटा पर छौ के नाम हो जाएगा। और आज बड़ी खुशी से आया हूँ कि लड़का के मैं मुख देखूंगा, सोनापुर का आधा रात लुटाऊंगा, डाला भर सोना चांदी खूब दान करूंगा। कैसा बच्चा मुंह देखा
हरिया है जिया कैसे के लड़का है जिया तुम्हारे मुंह से बच्चा निकला क्या कि लड़का को हाल मैं नहीं जानती हूँ, 600 जानती है। स्वामीनाथ मैं बच्चा की मैं हाल नहीं जानती हूँ। अरे हाल जानती तू मेरा 600 जानती। करो बकवास। हे महारानी, मैं क्या हूँ जो अभी तक तुम्हें पता नहीं कि मैं किस मुंड का हूं? तुम बताओ कि इस राज्य में आपने कहते कि एक भी डगरी नहीं थी। सोना सिंह तो 101 डगरी बसा कर रखा है। जो सोनापुर में एक घर डगरी नहीं है, सोनापुर में जितना घर जमार रोज का है, एक टाइम में 3.5 क्विंटल चावल खा जाता है। महारानी जी कौन कहा था दरबारी ये सोनापुर में एक घर डगरी नहीं? जब मैंने 600 से कही कि मुझे बचाओ दीवार हे दीदी कम से कम डगरी बुला बड़ी गुदगुदी बोली। देखो इस राज्य में एक डगरी बसा कर महाराज नहीं। बकवास मैं जलना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं सोचा था कि हमारा राज में तुम कलंक बन के आओगी। दे हरमजादी कही का हमने बहुत आशा से शादी तुमसे किया था। क्या मैं 3 पौन खत्म हो गई था, 4था पौन में शादी करने का मेरा उम्र था? स्वामीनाथ मैंने बच्चा की अभी तक मुंह तकला नहीं मैं देखी। हरमजादी कही का बच्चा के मुंह देखिए। सुनो बच्चा पैदा किया है तुम। अब जाने की सौ कौन ऐसा औरत है जो अपने आप को बच्चा पैदा करती है, अपने बच्चा का मुख नहीं देखती है? स्वामीनाथ सत्य नहीं कही ये तुम्हारी इस राज्य में एक डगरी नहीं, और जब भी बच्चा पैदा हुआ तो तुम्हारी डगरी में बनी और तुम्हारे बच्चा पर गर्व है। तुम्हारे बच्चा पर गर्व है। अगर तुम बच्चा को मुंह देखेगी तुम्हारे बच्चा सोई घड़ी मर जाएगा। ये सब सपोसला है। जानती हो जो 9 महीना पेट में बच्चा पलाता है उसके पास कोई गर्व नहीं रहता है। अब पेट से गिरते सारा गर्व उसी को देह पर चढ़ जाता है। कि कहाँ का सब पंडित का चाल है। ये अपना खाने का विचार करता, 7 ऐसा हो गया तो 8 हो गया तो 19 हो गया। कौन सा पंडित कहा है कि गर्व बच्चा पढ़े? 600 इतना बात आप जानना चाहती हैं
जो बच्चा के मुख कैसे नहीं देखती। ही स्वामीनाथ बार की गलती नहीं कही। चूल्ही में गोर और कोठी में मुड़ी घुसाएगी तो तुम्हारी बच्चा चलब लेगी नहीं। सुनना नहीं चाहता हूँ। कहीं चूल्ही में पैर कोठी में मूड़ी घुसाने का बच्चा होता है। तुम अकेले सिखाते हो। हम आज तक बच्चा होते हुए किसी का नहीं देखे नहीं सुने। आप नहीं मानिएगा। आप जाकर कब तक छो सुनो तुमसे मैं पूछता हूँ क्या कह रहे कौन है? ए बताओ महाराज महारानी क्या गलती है आप ऐसा हरकत उठा रहे हैं? या के धामे मत चलो नहीं तो जल कर रात तुम भी हो जाओगे। क्यों? कोई रिश्ता नहीं कोई मतलब नहीं। आखिर कारण क्या है? ये आप जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? ये हरमजादी आपसे क्या कहा था कि सुंदर लड़की गरीब का बच्चे से शादी कराइए। हाँ मैं बहुत शौक से शादी किया था। हाँ महाराज ये पगली हरमजादी अपना बच्चा सोनी में पैदा की है। हाँ अपने आप को चबा गया है। महाराज ए महारानी अपने आप को बच्चा को जन्म देकर चबा गई है। ये आपको किसने कहा? 6 महारानी कही। 6 महारानी कही और आपने क्या कर लिए? क्यों नहीं? वो कसम से है भगवान कसम। आपने मुझे हाथ माथा पर हाथ कसम से है। लेकिन महाराज आप इतना बड़ा उम्र हो चुका है आप तक आप अपनी आंखों से देखे हैं नहीं, कानों से सुने हैं नहीं, जब अपने आप बच्चा को जन्म देकर कोई नारी चबाई है? जन्म से हमने आज तक नहीं सुना नहीं देखा। मैं विश्वास नहीं कर रहा था। तो फिर विश्वास कैसे किए? एक कन्या कसम छाओ खाई है। अंत में पति परमेश्वर होते हैं। हाँ मुझे माथा पर हाथ रखकर छो कसम खाई है और कही है कि हे महाराज हम भी आज तक ऐसा नहीं सुने थे। जब 100 से चबा कर आधा बहुला बचा हुआ था तब मैं देखा। यानी सारा घर को चबा रही थी, अब थोड़ा सा बचा हुआ था महारानी लोग देखते। हाँ, और इस बात का आकाश से कही और आपने क्या कर दिया? क्यों नहीं मने? लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है जैसे महारानी की होगी। कभी नहीं।
बाबू जुल्मी सिंह, इतना बड़ा हम लोग का उम्र हो गया, लेकिन आज तक ना सुने हैं ना आँख से देखे हैं। ओहे तो मैं सोच रहा हूँ कोई भी औरत बच्चा पैदा करके बच्चा को चबा नहीं, अब हमें ऐसा कभी नहीं हुआ है, अरे कभी होगा। है कि महाराज आप जो महारानी के पर पूरा चाह रहे हैं, क्षत्रिय का धर्म, ऐसे आप करना क्या चाहते हैं? बस इस महारानी को मैं जान से मार दूंगा। नहीं, न बांस रहेगी न बांसुरी बाजेगी। नहीं, शादी मैंने कराया हूँ, आज इसका सजा मैं सुनाऊंगा। क्या सुनाते सजा? सजा इसका यही रहेगा कि अपनी 52 बीघा का जो फुलवारी है, और उस फुलवारी में इसका कौवा हाँकने का ड्यूटी दिया जाए। जोल में से कुछ चाहिए, पत्नी हमारा है, सजा मैं दूंगा कि आप दीजिएगा। नाजायज मेरे साथ की है हमारी पत्नी, इसलिए जो शादी मैंने कराया। ठीक है, आपको बात भी मान लिया। 12 वर्ष तक के फुलवारी में कौवा हाँकेगी। जैसे एक भी डाल पर कौवा हुआ बैठा हुआ नजर आ जाएगा, और समय आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को सुन लीजिए। क्या सारा सोनापुर शहर में आपको हंसी उड़ेगा। क्यों नहीं? यदि अपने जान से इसे मारते हैं तो जिंदगी भर के लिए बदलाव हो जाएगा। इसलिए सारे गाँव वाले कहेंगे ये बाबू सना से एक छोटा बहुत महारानी गलत की है, तो अपने हाथ से महारानी के कदम। ठीक है जल्लाद, इसको ले जाइए। ठीक, और खाने के लिए 1 किलो सत्तू में 5 किलो नमक दीजिए। क्या 1 किलो सत्तू में 5 केजी नमक? ये तो पशु भी नहीं खा सकता है। खाएगी नहीं खाएगी, अपने मर जाएगी। और पानी? और पानी पीने के लिए कहीं पोखरा नहर बता दीजिए। ठीक, बस यही मेरा सवाल है। ठीक है महाराज, आप जा सकते हैं। चाहिए तुम किसी से मिलना चाहती हो? बोलो। नहीं कुछ खाना चाहती? नहीं ठीक है, जाओ। कर्तव्य की है, उससे तुम्हें फल हे महारानी, फिर कैसे जाएगी? यदि इस रूप में जाएगी महारानी कहलाएगी। ऐसा बुरा नतीजा के यहाँ से भेजूंगा, ऐसा बुरा नतीजा करके ताकि कोई आदमी नहीं पहचान सके कि सोना का पत्नी। चलो कपड़ा उठाओ। कहाँ लेके चला इसे? रख देते हैं। हाँ, जाके रंग महल में रख दो।
महाराज का हुक्म है, जब बावन बिगहा का जो फुलवारी है उसमें आपका कौवा हाँकने का ड्यूटी मिला है। और मैं वफादार एक सिपाही हूँ, जब महाराज की आज्ञा के पालन करना मुझे कर्तव्य। आप जैसे कहिएगा मैं वैसे में करने के लिए आप जो सजा। ठीक है महारानी, आप हमारा साथ चलिए। फुलवारी है, जिस फुलवारी में ऐसे में से आपको ड्यूटी करना। आज महाराज की हुक्म है, जो जल में से मैंने कौवा हाँकने की ड्यूटी दिया हूं, अगर जिस समय एक भी डाल पर कौवा बैठा हुआ नजर आ गया तो महारानी के मैं जान से मार डालूंगा। इसलिए महारानी अपनी बच्ची की शादी कीजिए बाबू सोना सिंह के घर। हाँ, आपका बच्ची सुख से रहेगी और कोई दिक्कत और कोई अपमान नहीं। हाँ, लेकिन आज मैं क्या देख रही? हे महारानी, समय को कोई नहीं दिखाया है जो किस समय किसका क्या होगा। अब रह गई बात जो महाराज का हुक्म है, जो हुक्म का पालन करने के लिए मैंने इस फुलवारी में आपको लेकर आया हूं, कौवा हाँकने का ड्यूटी देने के लिए। आज और उससे पहले